बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th फिजिक्स। हम पहले असाइनमेंट करेंगे सारे, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला असाइनमेंट है कि असाइनमेंट 10.1, असाइनमेंट है 10.1। पहला असाइनमेंट जो है वो क्या है? When an object oscillate with a frequency of 0.5 Hz, what is its time period? हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 0.5 हर्ट्ज। हमसे क्या चीज मांगी जा रही है? टाइम पीरियड। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F। 1 डिवाइडेड बाय 0.5 यहां पे लिखोगे हर्ट्ज, तो T इज इक्वल टू, इशारे को खत्म करो, ऊपर 10 में जरब दे दो, 10 तक़सीम 5, और हर्ट्ज जो है उसको हम इस तरह लिखेंगे। एक तो यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय हर्ट्ज है, और हर्ट्ज खुद किसके बराबर है? 1 बाय सेकेंड। ये किधर चला जाएगा? ऊपर। तो T इज इक्वल टू, ये और ये आपस में कैंसल, 2 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 सेकेंड। ठीक है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है तो उसकी टाइम पीरियड 2 सेकेंड आएगी। कितने सेकेंड्स आएगी? 2 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट है 10.2। ठीक है, 10.2। डिटरमाइन द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग डिस्प्लेस्ड 1.5 मीटर। हमें कह रहे हैं कि इस तरह आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, दिस इज अ स्प्रिंग, उसको हमने मास के साथ अटैच किया है। अब इस स्प्रिंग को मैं मीन पोजीशन से कहां पे लेके जाता हूं? एक्सट्रीम पोजीशन पे, जिसके दरमियान उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है x, वो आपके पास है 1.5 मीटर। ठीक है, जो x जो हमने इसको एक्सटेंड किया है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है कि वो हमारे पास कितनी है? 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर। हमसे क्या मांग रहे हैं? रिस्टोरिंग फोर्स, कि ये वो फोर्स जो इसको वापस लेके आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स वो कितनी होगी? बहुत ही सिंपल है। इफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस kx, माइनस k की जगह पे आप क्या लिखोगे? 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, जरबे x की जगह पे क्या लिखोगे? 1.5 मीटर। ये और ये आपस में कैंसल। तो इफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस 30 जरबे, इससे एक खत्म करो, ठीक है, इशारे को खत्म करो, इसको किस पे डिवाइड करो? 10 पे। यहां पे आप न्यूटन भी लिखोगे फोर्स के लिए, ये से पर इसके साथ कैंसल, तो 15 3 45। तो रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस 45। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, जो मैंने इधर लगाई है। ठीक है। इसके बाद है 10.3 असाइनमेंट। A body of mass 0.2 kg is attached to a spring placed on a frictionless horizontal surface. आपके पास इस तरह एक सरफेस है, यहां पे एक स्प्रिंग जो है वो इसके साथ कनेक्ट है, अटैच्ड है। ठीक है। ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस है, हमने इसके ऊपर रखी है। इसका जो मास है, मास m, वो आपके पास है 0.2 kg। मास कितना है? 0.2 kg। ठीक है, खामोश लगा खबर मका। मास जो है वो आपके पास 0.2 kg है, is attached to a spring placed on a frictionless horizontal surface. The spring constant is 4 Newton divided by meter. Spring constant के जो है वो है 4 Newton divided by meter.
और हमसे क्या मांग रहे हैं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। अगर मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो इस तरीके से ऑसिलेट करता है, कभी मीन पोजीशन कभी एक्सट्रीम, तो टाइम पीरियड इसकी कितनी होगी। तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है मास अटैच्ड टू स्प्रिंग का, T इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय k, g जो है वो पेंडुलम में है, m डिवाइडेड बाय k। तो 2 ज़रबे पाई कितनी है 3.14, मास कितना है 0.2 और k कितना है 4। तो T इज इक्वल टू ये 4 दूने 8, 2 एकन 2, 2 तिया 6, ठीक था। और यहां पे क्या हो जाएगा, इशारिया को खत्म करो, नीचे 10 में जरब दे दो, 2 तकसीम 4 ज़रबे 10। इनसे आपके पास जब पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.4 सेकेंड, ठीक है, दिस इज 1.4, ठीक था। इसके बाद है 10.4, आपके पास है, एट व्हाट एंगल मस्ट अ पेंडुलम बी डिस्प्लेस्ड टू क्रिएट अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। देखिए दिस इज अ पेंडुलम, ये आपके पास एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को हमने डिस्प्लेस कर दिया है और इसने एंगल बनाया है यहां पे कितना, थीटा, एंगल बनाया है थीटा। और थीटा जो है वो आपके पास कितना है, मतलब थीटा हमसे मांग रहे हैं, व्हाट इज द एंगल, थीटा मांग रहे हैं। एक पेंडुलम डिस्प्लेस हुई है, थीटा हमसे मांग रहे हैं, और वहां पे जो फोर्स है हमें कह रहे हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स हमें दी गई है, इफ रिस्टोरिंग, वो आपके पास है 4 न्यूटन विद अ मास ऑफ 500 ग्राम। मास दिया गया है 500 ग्राम, 500 ग्राम को आप कन्वर्ट करोगे केजी में, तो 500 तकसीमे 1000, 0.5 केजी। अब हमसे थीटा मांग रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी आपके पास कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे आपने इक्वेशन इस्तेमाल करना है, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स का हमने एक कंपोनेंट लिया था, अगर आप लोगों को याद हो, इसको हमने कंपोनेंट स्प्लिट किया था वेट को। ये कंपोनेंट था mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट था mg sin थीटा। तो इफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस mg sin ऑफ थीटा, हमसे थीटा मांग रहे हैं, दोनों साइड्स को mg पे डिवाइड कर लो। इफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस mg sin ऑफ थीटा divided by mg divided by mg, mg cancel, sin theta is equal to minus restoring force divided by mg, theta is equal to sin inverse into restoring divided by mg, theta is equal to sin inverse into f of r restoring force कितना दिया गया है 4 न्यूटन, m आपके पास कितना है 0.5 केजी और g आपके पास कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू, ये सारे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि न्यूटन बराबर है केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारे खत्म हो जाएंगे। और जब आप इनसे थीटा निकालोगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा 54.7, ठीक है 54.7। ये आपके पास है असाइनमेंट 10.4। अब हमने करना है असाइनमेंट 10.5। अच्छा, what is the gravitational field strength at the top of Mount Everest at an altitude of 8,954 मीटर, ठीक है।
इफ द पेंडुलम विद द लेंथ ऑफ 1 मीटर हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। हमसे मांग रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी, हमसे मांग रहे हैं जी। टाइम पीरियड आपको दिया गया है वो है आपके पास 2.01 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट आफ्टर माउंटेन एल्टीट्यूड, पेंडुलम लेंथ हमें दिया गया है 1 मीटर, हमसे जी मांग रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, T इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइड बाई जी, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। T का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर इंटू L डिवाइड बाई जी का स्क्वायर, ये और ये आपस में कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा हाय हाय सब पकड़ी ना सर। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाय जी। हमसे जी मांग रहे हैं तो दोनों साइड्स को 4 पाई स्क्वायर पे डिवाइड कर ले, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एल डिवाइड बाय जी। जी निकालना है तो इक्वेशन को उल्टा कर लो, उल्टा करोगे तो जी ऊपर चला जाएगा, जी डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। एल को उधर मल्टीप्लाई कर ले, जी इज इक्वल टू के 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाय टी स्क्वायर। अब 4 लेके यहाँ पे लेके 3.14 का स्क्वायर, और फिर एल जो है वो हमें दिया गया है 1, और नीचे आपके पास टी जो है वो हमें दिया गया है 2 का स्क्वायर। ये तो 4 के साथ सीधा कैंसिल, ठीक था। और इनसे 4 3.14 कर ले, मेरे ख्याल से 9 समथिंग आता है 8, राउंडिंग ऑफ आता है 9.8, आप चेक कर लें। 9.8 यस यही है। अच्छा कितना, नहीं 0.1 हो तो 2 हम लेते हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे, ये तो यहाँ पे एक पेज जो है वो बंद हुआ है, ये तो हमने कर लिया, असाइनमेंट तो आपके सारे खत्म हो गए। अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। असाइनमेंट हो गए हैं सारे, इधर तुम्हें 10.6 है। अच्छा ये स्केच, हाँ उसको देखें। A sound wave of a wavelength 1.7 क्रॉस 10 की पावर -2 मीटर। वेवलेंथ आपके पास है 1.7 क्रॉस 10 की पावर -2 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इट्स वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी हमसे मांग रहे हैं और हमें जो स्पीड है वो दी गई है, वेलोसिटी 343.4 मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ निकालो तो एफ इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लेमडा। V कितना है 343.4 डिवाइड बाय लेमडा कितना है 1.7 क्रॉस 10 की पावर -2। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा मीटर, ये कैंसिल 1/सेकेंड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। जब आप इसको कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 2.02 क्रॉस 10 की पावर 4 हर्ट्ज, एंड दिस विल बी द आंसर।